बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की सियासत के लिए आज का दिन यानी कि 23 मई 2023 इंतहाई सख्त तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, एक जानिब खान साहब इस्लामाबाद में अपनी जमानतें करवा के नैब में पेश होके शामिल तफ्तीश होके 4 घंटे की तफ्तीश नैब से करवा के वापस लाहौर की तरफ रवाना है। लेकिन इस्लामाबाद से लाहौर का ये सफ़र, इस दौरान पीछे से इमरान खान की पार्टी का शिराजा मुंतशिर किए जाने का सिलसिला जो है वो बहुत तेजी से जारी रहा। और जिस तरह से जो बड़े नाम, आज जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जारी बात है जिस तरह से शीरी मजारी और बड़े खिलाड़ियों की बगावत, क्योंकि इससे पहले लगातार रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर पार्टी को छोड़ रहे थे जो अहम थे, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे के सारे वो लोग थे जो कोई बहुत बड़ी मछली, जिसे आप कहते हैं ना कि जाल फंसाया हुआ था, लेकिन उस जाल के अंदर कोई बड़ी मछली, कोई बड़ा दाना नहीं फंस पा रहा था। लेकिन इस मर्तबा ना सिर्फ बड़े दाने बल्कि इमरान खान के जो क्लोज तरीन, इमरान खान के करीब तरीन लोग हैं, उन्हें पार्टी छुड़वाई गई है। या फिर अगर यह कहा जाए कि खान साहब की जो किचन कैबिनेट होती है, यानी वो आपके 7-8 लोग जो आपके हर वक्त करीब रहते हैं, जो आपके इंतहाई ट्रस्टेड साथी होते हैं, उनके ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पे जिस तरह की सूरत हाल बनाई गई है। सबसे पहले, और मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स भी रख देता हूं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और जिस तरह से शीरी मजारी साहिबा ने अभी पार्टी छोड़ी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एतजाज एहसन साहब जैसा इंतहाई सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, जिसने पाकिस्तान में सब कुछ देखा, वो आप दीदा हो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के, क्योंकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक स्याह तरीन दिन है। और जिस तरह से डॉक्टर शीरी मजारी, जो कि हमेशा से ह्यूमन राइट्स, जो हमेशा से फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स होते हैं, और इस सब के अंदर इसके साथ ही साथ डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा जो है, उनके हवाले से जो डेमोक्रेसी के लिए वो आवाज उठाती थी, तो इस सब के ऊपर अब सिर्फ डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने जिस तरह से पार्टी छोड़ने को कहा, आप ये देखें ना कि ये पीटीआई को अब तक का सबसे बड़ा धचका है। और इन्होंने ऐलान किया कि अब मेरे बच्चे, वालदा और मेरी सेहत तरजीह है, आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूं। गुज़श्ता 10-12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। मैं भी 9 और 10 मई को होने वाले वाकयात की मजम्मत करती हूं। शीरी मजारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस हवाले से बयान हल्फी भी दिया है। हर किस्म के तशद्दुद की हमेशा मजम्मत की। जीएचक्यू, पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट जैसी रियासती अलामतों पर तशद्दुद की मजम्मत करती हूं। उन्होंने कहा कि 10-12 रोज से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मजारी को खास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रोई, जिसकी वीडियो मैंने जेल के अंदर देखी। वो कौन है जो शीरी मजारी को तोड़ने के लिए जेल में उन्हें यह वीडियो दिखा रहा था? यह सवाल अपनी जगह कायम रहेगा। और जाहिर बात है कि औलाद पे जब बात आती है तो शायद वालिदैन, और इन्होंने ये बात भी कही कि इनके जो शौहर हैं वो जिंदा होते तो और बात होती। अब बच्चों का भी मैं अकेला सहारा हूं और 5 महीने पहले या 6 महीने पहले इनके शौहर की वफात हुई है। और इन्होंने कहा कि मैंने सियासत ही छोड़ने का फैसला कर दिया है, आज से पीटीआई या किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं। अब मेरी सबसे पहले बच्चे और मेरी वालदा तरजीह है। शौहर जिंदा होते तो बच्चों पर उनका साया होता। अब बच्चों, वालदा और अपनी सेहत, मेरी सेहत भी इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। और शीरी मजारी साहिबा को आज 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया, लेकिन अचानक पता चला कि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा जो है वो गिरफ्तार नहीं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। अब ये सब कुछ भी हुआ, फिर इमरान खान के आमिर कियानी साहब जो गए, इमरान खान साहब ने उस पर अफसोस का इजहार किया। खान साहब ने आज इसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर स्टेटमेंट भी दी कि जो छोड़ रहे हैं पार्टी, क्या वो खुद छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप अंदाजा करें कि जियो न्यूज जैसा चैनल, उसमें चाहे शाहजेब खानजादा बैठा हो या हामिद मीर, इन सब ने भरपूर मजम्मत की। इन्होंने इमरान खान पर तनकीद का अपनी रविश बरकरार रखी है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नाज़रीन कराम ये है कि अगर आप इस सिचुएशन को समझें और इस सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको सब कुछ वाजे हो जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में जो गेम है वो पड़ क्या रही है। क्योंकि एक जानिब तो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, फिर जमशेद चीमा और
जो मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं, दोनों ये दोनों के दोनों जो लोग हैं, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो है उनके हवाले से पार्टी छोड़ने की तलात कंफर्म हो चुकी है। ही इज इन द प्रेस क्लब एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी है, उनकी मीडिया टॉक एक्सपेक्टेड है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो कुरैशी साहब हैं उन्हें रिहा करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काफी दिन पहले ही हुक्म दे दिया था, लेकिन उन्हें एक स्पेसिफिक किस्म का बयानी हल्फी जमा करवाने का कहा गया, जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ रिजर्वेशंस थे, जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ एतराजात थे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी कि आपने बोलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से वो बयानी हल्फी जो है वो जमा करवा दिया गया है और उनकी रिहाई जो है वो आज हो जानी है 5-1 बजे 6 बजे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी एक्सपेक्टेड। और ऑब्वियसली एज ऑफ वी स्पीक, तो हो सकता है कि जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो भी पार्टी जो है वो छोड़ चुके हो। अच्छा, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो इस वक्त जो इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो जेलों से निकलते हैं, और उसके अलावा जो जेल है उससे वो नहीं निकल पाते, क्योंकि जेल जो है वो एक से निकलते हैं, दूसरी से मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान इस वक्त लापता हैं, कोई उनकी ओनरशिप नहीं ले रहा। 5 मरतबा एक बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, 6ठी मरतबा अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी जब तक सियासत नहीं छोड़नी। इस वक्त आइन और कानून जो है, मैं देखें ये इंतहाई सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। ये डेमोक्रेसी, ये आपकी पॉलिटिक्स, ये सब के लिए एक जहर कातिल है। लेकिन ये सारे लोग इतने ज्यादा जो सूरत हाल के अंदर ये परेशान हो चुके हैं कि ये खान को छोड़ के किसी और कश्ती में नहीं जा रहे। ये एक सिंकिंग शिप है। बेशक अगर ये किसी और पार्टी में जाते, मैं कहता डूबती कश्ती से इन्होंने छलांग मार ली और ये और किसी और बड़ी बेहतरीन सी कश्ती के अंदर इन्होंने जाके पनाह ले ली, लेकिन इन्हें पता है कि दूसरी कश्तियां भी डूबी हुई हैं। ये बात आप समझ लें। खान की कश्ती शायद कबूलियत की वजह से वो इस वक्त डूब रही है, लेकिन दूसरी जानिब दूसरों की कश्ती तो मकबूलियत की वजह से डूबी हुई है, वो तो ऑलरेडी डूबी हुई कश्ती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डूबते को तिनके का सारा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासतें जो हैं उन सियासतों के हवाले से ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जिस तरह से फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हल्फ उठाने पड़ रहे हैं, और एक खौफ, एक तजब्जुब और इस सब के अंदर एक अजीब सी घुटन ज़दा माहौल, जैसे आप कहते हैं ना कि हब्स ज़दा माहौल जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्रिएट कर दिया गया है। इमरान खान साहब के लिए किस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, और इमरान खान साहब जो है उन्हें किस तरह से इस वक्त सूरत हाल है। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा जो है वो सब कुछ वाजे कर गई हैं। आज वो पार्टी छोड़ के भी पूरे निज़ाम को नंगा करके गई हैं, और वो किस तरह से तहरीके इंसाफ को एक नई जिंदगी देकर गई हैं, ये एंगल भी जरा समझने वाला है। क्योंकि इस डॉक्टर शीरी मजारी की अनाउंसमेंट के बाद जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो पीटीआई का नैरेटिव, ऑल्दो खान साहब के लिए ये बिल्कुल, देखें आपके करीबी साथी आपका साथ छोड़ दें, आप तनहा महसूस तो करते हैं, लेकिन इमरान खान एक इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। इमरान खान के जो नर्व्स हैं वो बड़े मजबूत हैं, और खान साहब जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, अगर आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, अगर आप उस शख्स को समझते हैं, तो उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके ऊपर, ये पीटीआई के ऊपर ना एक रंदा फेरा गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे डिसमेंटल किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर किया जा रहा है। उसके जो पीसेज हैं जो लगाए जा रहे थे, वो पीसेज जो हैं वो अलग किए जा रहे हैं। इससे पहले कासिम सूरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जब ये कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे थे, तो उन्होंने एक लतीफा शेयर किया जो बड़ा दिलचस्प था, और उस पर हम सब हंसे भी कि जी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सारे मुलाजमीन जो पीटीआई में डेपुटेशन पे आए थे उन्हें वापस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कह दिया गया। लेकिन अब मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा, और सबके चेहरों के ऊपर प्रेशर है, और ये तो है ही नहीं ना कि उन्हें उनका दिल ने कहा और अचानक हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, देखें कल ये शिबली फराज साहब ने, नहीं शफकत महमूद साहब ने स्टेटमेंट दी जमान पार्क के बाहर खड़े होकर कि 10% बीच में नजर आती होंगे जिन्हें इख्तलाफ होगा कि जी ये सब कुछ पीटीआई को नहीं करना चाहिए, पीटीआई को ये हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए, उनकी भी हम इज्जत करते हैं। लेकिन आधे वो हैं जो रिजेक्टेड है, यानी कि जिन्हें टिकट्स नहीं मिली, और आधे वो हैं जो वैसी पार्टी छोड़ने वाले थे। तो ये जो मौक़िफ़ है, जाहिर बात है आज मुसरत जमशेद चीमा साहिबा रिसेंटली खान साहब की फोकल पर्सन लगी। खान साहब के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है मुसरत जमशेद चीमा और उनके शौहर जमशेद चीमा साहब के इमरान खान साहब जो हैं उन्हें नैब की तहवील से कॉल करना
करना मुनासिब समझा। शीरी मज़ारी साहब की चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह से शीरी मज़ारी साहिबा ने पॉलिटिक्स को खैराबाद कह दिया है, खैरबाद कह दिया है। और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये गालिबन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई से ज़्यादा निज़ाम को नंगा कर रही हैं। और पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो अचानक इस तरह से बड़े रहनुमा, देखें एक वो जिसे कहते हैं ना, ये ग्रेजुअली एक कार्रवाई हुई है, ये स्टेप वाइज चीज़ें हुई हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जैसे फयाज चौहान साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब वक्त नहीं देते मुलाकात का, अपने शिकवे शिकायतें ला रहे हैं। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो सब के कुछ बीच में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अपने बीच में ऐसे चीज़ें हों, जिनके अपने बीच में ऐसे इंटरेस्ट हों जो एड्रेस ना हो पा रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने आज से 13 महीने पहले जब वो वजीर आजम ऑफिस से निकला था तो खान ने एक बात कही थी, आपको याद होगी। खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। तो अब खान ये जरूर पूछेगा कि कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी पार्टी ने छोड़ दी हो। आज इमरान खान की सियासत को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो पीसेज हैं उन्हें डिसइंटीग्रेट करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका पहुंचाने के लिए ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या इसमें कामयाबी हो पा रही है या नहीं? इसमें मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं, मैं आज आपसे एक मरतबा फिर पूछूंगा। पीटीआई के आपने इलेक्टेबल तोड़ लिए, पीटीआई के आपने रहनुमा तोड़ लिए, सारे के सारे बंदे आपने तोड़ लिए, क्या पीटीआई का वोटर तोड़ पाए हैं? क्या पीटीआई का वोट बैंक तोड़ पाए हैं? क्या जो पीटीआई का बयानिया इस वक्त लोगों के अंदर सिरायत कर चुका है, क्या उस बयानिए को शिकस्त दी जा चुकी है? ये वो सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिलाशुबा बहुत से ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ी जो खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट था, वो छोड़े ही रखें तो बेहतर है। वो क्लींजिंग हो गई पार्टी की, खान साहब के लिए बड़ा बेहतर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जाहिर बात है खान साहब को और उनकी पार्टी को इसका इंपैक्ट जो है वो महसूस होगा। क्योंकि देखिए एक टीम होती है ना, टीम के अंदर से अचानक 6 खिलाड़ी चले जाएं, अच्छे 6 आ भी जाएं, लेकिन वो एक वो जो चीज़ें होती हैं ना कि जिस तरह के मामलात होते हैं आपको पता है कि करना पड़ता है, तो फिर वो जो आपकी वो जो एक फ्रीक्वेंसी भी नहीं मैच होती। तो जाहिर बात है कप्तान को, अब कप्तान अकेला खड़ा है पिच पे, खिलाड़ी निकलते जा रहे हैं, नए खिलाड़ी आते हैं या नहीं आते, कप्तान खड़ा है, क्राउड उसके साथ है, देखते हैं अब वो किस तरह से इस जंग को, इस मैच को जीतता है। क्योंकि ये आखिरी वो है मौका, और इस पे अगर डट के जो खड़ा हो गया वो ही खड़ा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।